सुशांत तैयार और सचिन मरांडी भी तैयार हैं। शानदार शॉट और ये गोल। इतना किनारे का शॉट को तो कभी, इतना बॉटम कॉर्नर में जाए तो शॉट को कभी रोका नहीं जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, एक अनुशासन सेकंड क्वार्टर आज नहीं होगा भाई। किसी भी गोलकीपर के लिए इस तरह का शॉट जो है काफी मुश्किल होता है, और इसीलिए आमतौर पर हम लोग इंटरनेशनल का कोई मैच हम लोग देखते हैं तो गोलकीपर जो है काफी पहले निकल जाते हैं, शॉट देने के साथ ही निकल जाते हैं, चाहे उनको बॉल मिले या ना मिले, तो उसी तरह का गोलकीपर ही इस तरह के शॉट को जो है बचा सकते हैं। बिल्कुल। और आए कौन है? और रघुनाथ मुर्मू आए हैं, डिफेंस लाइन के सबसे बेहतर खिलाड़ी में से एक। रघुनाथ पहले नंबर पर शॉट लेने के लिए आए हैं। ओ, गोलकीपर के ग्लव्स में लगी है बॉल, लेकिन गोल हुआ। अनुमान लगाए थे लेकिन लग नहीं रहा था कि ये शॉट रोका जा सकता था पूरी तरह से, लेकिन अनुमान सटीक था फिर भी। लेकिन 1-1 की बराबरी। आपको क्या लगता है तीसरे या चौथे शॉट में से मेरे ख्याल से ये सबसे खतरनाक माना जाता है, तो जिस किसी टीम के गोलकीपर ने अगर एक शॉट रोक लिया तो आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? उस टीम के लिए उम्मीद होगा मैच को जीतने का, या फिर 2 शॉट उन्हें रोकना होगा? जी हाँ, मेरे ख्याल से एक ही शॉट हालांकि गोलकीपर अगर सेव करते हैं तो काफी बड़ा ये उपलब्धि माना जाता है। टाई ब्रेकर में 5 में से अगर एक भी सेव करते हैं गोलकीपर तो ये काफी बड़ी उपलब्धि होती है। हालांकि आपको गोल करना होगा 5 के 5, तभी ये गोलकीपर का सेव जो है और ये क्या देखने को मिला, काफी अनोखा और यहाँ गोल नहीं हुआ। मुझे तो लगा कि वैसे ही शॉट ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्टेक, ये गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है प्लस 2 हाई स्कूल। कौन क्या यहाँ पर मुकेश ने ऐसा किया पता नहीं, ये क्या सोच करके इस तरह का शॉट उन्होंने लिया। इतना सस्ता में कोई भी चीज अगर हल्के में आप लेते हैं तो वह कभी सफल नहीं होते। अब गोलकीपर के लिए जिम्मेदारी बढ़ गया, एक शॉट यहां निकालना होगा सागर मुर्मू को। ये मुकेश टुडू अजीबो गरीब तरीके से शॉट लिया उन्होंने। इस तरह का शॉट कैसे लेता है खिलाड़ी? सेकंड क्वार्टर होगा। इस शॉट के बाद पहले शॉट को देख लिया जाए, जैसे नंबर 9 है मालमंडरो की टीम से। और ये जोरदार किक और इसके साथ ही ये गोल करने में कामयाब रहे। तो उस शॉट के बारे में हम लोग ये क्या कहें, कुछ उस खिलाड़ी के बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो करना क्या चाह रहे थे। तो हम लोग कभी कुछ बयां कर पाएंगे, किसी भी खिलाड़ी का बॉडी लैंग्वेज को पढ़ करके भी कुछ बयां किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। बिल्कुल गोल के पास खड़े थे और बिल्कुल हल्का सा पुश कर दिया जहां गोलकीपर खड़े थे। ये बिल्कुल ही तो मुझे लगता था मुकेश टुडू का शॉट में आज तक कभी इस तरह से मैं देखा नहीं हूँ। पावरफुल शॉट लगाते हैं टाई ब्रेकर में, और यहाँ से कोई गलती नहीं होना चाहिए। दूसरा मिस्टेक तो हरगिज नहीं, नहीं तो फिर मुश्किल आपके लिए। ये भी खराब शॉट, और यहाँ एक नहीं अब 2 शॉट खराब होता हुआ। आप मुकेश टुडू के शॉट के बाद किसका शॉट खराब गया? यहाँ रायमंड टुडू का भी ये शॉट खराब जाता हुआ। इतना खराब शॉट की अपेक्षा नहीं है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है आपके लिए, कोई भी चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और आप देख सकते हैं ऑडियंस भी यहाँ अपने जगह को छोड़ने लगे। इससे आप समझ सकते हैं जो युवा प्रतिभा वो देख रहे थे वो ग्राउंड में इतना बेहतर खेले, लेकिन यहाँ सब्र कीजिए, बॉल आ रहा है। तो उस टीम से अगर 2 खिलाड़ी इस तरह का मिस्टेक कर दे तो वाकई आपके जो चाहने वाले आपको खेल देखने वाले हैं वो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो अभी भी यहाँ 2 शॉट को रोकना ये संभव तो नहीं है। 2 में से 2 खिलाड़ियों ने गोल किया है।
छोटे सरकार की तरफ से, लेकिन बरहेट की तरफ से 3 में से मात्र एक खिलाड़ी ने गोल किया। क्या अभी रिकवर किया जा सकता है? जी हाँ, मतलब अभी भी चांस जो है चैंपियन को 1 लाख मिलेगा भाई। बराबरी पर आ सकते हैं, वापसी कर सकते हैं, बराबरी है, अभी भी मौका है। लेकिन जिस लापरवाही के साथ शॉट लिया गया ये बिल्कुल समझ से परे। ये देखिए ये अब भी है मौका बरहेट की टीम के पास, क्योंकि ये पहला शॉट जो है मिस हुआ है माल मंडरो की टीम से, तो 2 मिस जो किए हैं बरहेट की टीम, तो अभी भी उनके पास है मैच में वापसी के लिए, बराबर टाई ब्रेकर में वापसी के लिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने, उम्मीदों पर दिन दुनिया टिकी हुई है। तो 3 में से अभी 2 ने गोल किया है और यहाँ से जो दोनों आएंगे तो दोनों को गोल करना होगा, लेकिन कोई गलती नहीं होना चाहिए। और 2 खिलाड़ी भी बचे हुए हैं, दोनों को गोल करना होगा। आपने सही कहा, लापरवाही से इस तरह से लिया शॉट कभी गोल नहीं होता है। जब खेल में आपने इतना बेहतर किया तो यहाँ देखना होगा, और जो 2 प्लेयर्स आएंगे शॉट लेने के लिए, चौथे और 5वें नंबर, ये दोनों को गोल करना होगा। और एक शॉट अगर गोलकीपर अभी ने रोक लिया तो अभी भी ये संभव है, 5 में 3-3 का अभी भी संभव बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ज्यादा चांस यहाँ छोटी सरकार के पास दिखाई दे रहा है, ये उतना इजी नहीं होगा यहाँ बरहेट के लिए। अगर 2 नहीं, एक शॉट अगर खराब हुआ रहा था तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं था उसमें, ज्यादा उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन 2 शॉट, लेकिन 2 में से यह ताला सोरेन का शॉट क्रॉस बार में लग करके गोल नहीं हुआ है, तो ये वाला शॉट तो हर हाल में गोल होना चाहिए। शानदार गोल। और कितना हुआ है अब? बरहेट की तरफ से 4 खिलाड़ियों ने शॉट लिया है, 4 में से 2 का गोल हुआ है, जबकि 3 में 2 गोल हुआ है। तो अभी ये शॉट को तो रोकना ही होगा किसी भी कीमत में। बराबरी करने के लिए अगर स्कोर रोक लिया जाता तब तो ठीक है, नहीं तो अगला शॉट को तो हर हाल में रोकना होगा। लेकिन जो लास्ट शूट होगा FC +2 बरहेट का, श्रीकांत सोरेन गए हैं, चुकते बहुत कम है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ताला सोरेन का शॉट नहीं गोल हुआ, जिस खिलाड़ी से आप कभी वह उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन श्रीकांत सोरेन आए और गोलकीपर को बदलने का कितना यहाँ बेनिफिट होता है। बॉटम कॉर्नर में शानदार गोल किया है श्रीकांत सोरेन ने, और 4 में से 3 गोल हुआ है। ये वाला शॉट निर्णायक भी होगा, अगर गोल नहीं होता है तो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा मैच और जीत लेगी इस मुकाबले को वो छोटी सरकार। तो चांस है क्या आपको लगता है ये वाला अगर गोल हो जाता है अगला शॉट रोक करके भी 3-3 का बराबरी किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल एडवांटेज तो बिल्कुल है इस समय माल मंडरो के पक्ष में, जीतने के काफी करीब है माल मंडरो की टीम के पास। और ये जो 2 गलती हुई बरहेट की टीम से वो काफी बड़ी, मुझे लगता है 2 लापरवाही भरा ये शॉट। ये पहला वाला जो गलती हुई उसमें क्या करना चाह रहे थे किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर दूसरी बार जो गलती हुई वो तो बिल्कुल ही लापरवाही भरा शॉट था। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभी आने के लिए खिलाड़ी तैयार नहीं हो रहे हैं, किसी को ना किसी को तो आना ही होगा। तो सभी ऐसा नहीं होता, 1-2 खिलाड़ी में वो क्षमता होता है गोल करने का, और रघु गए हैं, चांस लेंगे ये कीपिंग करने में। यहाँ पर रघु चाहेंगे कि शॉट को रोका जाए, लेकिन +2 हाई स्कूल बरहेट का ये शॉट हर हाल में गोल होना चाहिए बराबरी हासिल करने के लिए। ये जरूरी है किसी भी कीमत में ये शॉट गोल अगर हो जाता है। लेकिन एक क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, एक चीज एडवांटेज उस टीम के पास ज्यादा होता है जो चेस करते बाद में आते हैं शॉट लेने के लिए। क्या ये आप सहमत है इस बात से? जी हाँ, जो चेस करते हैं उनके सामने चूंकि टारगेट पड़ा रहता है कि हमको इतना गोल करना है या इतना सेव करना है, तो उसके लिए डिसीजन मतलब कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि टारगेट उनको दिखाई पड़ रहा है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से चेस करने वाली टीम के पास थोड़ा सा एडवांटेज इस मामले में। शिव आए हैं,
शिव टुडू अगर गोल करते हैं तो अभी भी संभावना है +2 हाई स्कूल के पास बराबरी करने का। और अगर शिव भी गोल नहीं कर पाए और रघु ने जीत दिला दिया अपने टीम को, और छोटे सरकार माल मंडो ने इस मैच को जीत लिया है और क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए।